था जिसके अंदर ऋषि ने शिक्षा विषय को लिया था। और जो पाठ हमने पढ़ा उसके अंदर ऋषि ने सबसे पहले लिखा कि 3 उत्तम शिक्षक अर्थात माता पिता और आचार्य होने चाहिए, इनके बिना कोई भी व्यक्ति ज्ञानवान नहीं हो सकता था। और उसके बाद ऋषि ने यहाँ पर वर्णन किया जन्म और जन्म से पहले से इस चीज़ की तैयारी की जाती है कि बालक कैसे बुद्धिमान और बलशाली पराक्रमी बन सकता है। अपना माइक सभी बंद रखेंगे। और वहाँ पर माता को फिर कर्तव्य बताए कि क्या क्या सिखलावे, जिसके अंदर शब्दों का उच्चारण आदि, अन्य लोगों से व्यवहार, उठना बैठना और भाषण आदि सिखलावे। और उसके बाद फिर बताया था कि देवनागरी अक्षरों का अभ्यास आदि करा के और सारी बातें बता दे। और साथ साथ ये भी बताया कि विद्या के साथ साथ उन बातों को भी सिखा दे जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, अनर्थक हैं, अर्थात कुसंग आदि से जो मिलती हैं, कि अर्थात कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं सीखना, उनके बारे में भी बता दिया जाए। और उसके अंदर ऋषि कहते हैं उन मिथ्या बातों के अंदर कौन सी बातें हैं जो अभी धर्म विरुद्ध और भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं। और ऋषि ने फिर वहाँ पर कहा जैसे भूत प्रेत आदि की जो कथाएं समाज के अंदर बच्चों के अंदर चलती हैं, इन सब का पहले से ही ज्ञान करा दे। क्योंकि जो यदि पहले बता दिया गया कि ये भूत प्रेत आदि की कोई सत्ता नहीं होती, तो बच्चे के दिमाग में हमेशा ये रहेगी कि ये चीज़ नहीं होती। अगर बाद में उसे कहीं पर भी कोई चीज़ चर्चा में आएगी तो वह निश्चित करेगा कि ये सब क्या है, झूठ है, मिथ्या जाल है। परंतु यदि पहले बाहर से पता लग गया कि भूत नाम की सत्ता होती है और इस तरह के पाखंडों का भी कहीं पर होता है, तो उसको निकाल पाना असंभव हो जाता है। इसलिए माता का यहाँ कर्तव्य बता दिया कि जितनी भी धर्म विरुद्ध और भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दे, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास ना हो। आगे यहाँ पर पाठ शुरू करते हैं। यहाँ पर मनुस्मृति का एक श्लोक दिया है और ऋषि उसके बाद उस श्लोक की अर्थ करते हैं। ये पूरा का पूरा विषय भूत प्रेत शाचनी डाकनी और अन्य प्रकार के जितने भी ऐसी अविद्या की बातें हैं उनके बारे में ऋषि ने लिखा है। और इसको विस्तृत वर्णन क्यों किया है कि पूरा जीवन हम ऐसे ऐसे सिद्धांतों को जो कि धर्म के विरुद्ध हैं और जिसका ये सारा का सारा जो मिथ्या है, इनको हम जीवन भर ढोते रहते हैं और इसकी बहुत बड़ी हानि हमें उठानी पड़ती है। इसलिए ऋषि ने इसको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। समझेंगे। लिखते हैं वेदानी जी। लिखा है, लिखते हैं गुरु प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेघम समाचरन प्रेतिहारे समतत्र 10 रात्रेण शुध्यति। ऋषि इसका अर्थ करते हैं, कहते हैं जब गुरु का प्राणांत हो, अर्थात जब गुरु की मृत्यु होती है, तब मृतक शरीर अर्थात जो व्यक्ति जिसका प्राणांत हुआ है उसके शरीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो निकल के चली गई, अब रह गया शरीर। तो कहते हैं मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है। ऋषि का यहाँ पर तात्पर्य इस श्लोक को बताने का ये था कि मनुस्मृति का प्रमाण देते हुए कि प्रेत किसको कहते हैं और भूत किसको कहते हैं, तो उसकी व्याख्या ऋषि ने की है। मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करने वाला शिष्य प्रेतहार अर्थात मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। तो यहाँ पर क्योंकि बात भूत प्रेत की चल रही है और आगे भी चर्चा उसी की रहेगी, तो यहाँ पर सिर्फ परिभाषा बताई है कि प्रेत किसका नाम है, अर्थात जो शरीर पड़ा रह जाता है आत्मा निकल जाने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद, उसको प्रेत कहते हैं। जबकि सामान्यतः समाज के अंदर प्रेत नाम से दुनिया भर की चर्चाएं होती हैं कि प्रेत ऐसा होता है, प्रेत ऐसा होता है, प्रेत ये करता है और वो करता है, पता नहीं कितनी कहानियां हमारे समाज के अंदर प्रचलित हैं। तो ऋषि ने सीधा सीधा कहा है कि व्यक्ति के मरने के बाद जो बचा हुआ शरीर रह गया उसको प्रेत कहते हैं। और आगे लिखते हैं और जब उस शरीर का दाह हो चुका, अर्थात जब उस शरीर को ले जाके शमशान घाट में उसका संस्कार कर दिया, उसका दाह कर दिया, जब वो शरीर खत्म हो चुका, तो कहते तब उसका नाम भूत होता है। अर्थात भूत क्या है और प्रेत क्या है, जब तक शरीर है जिसमें आत्मा नहीं है, मृतक शरीर है, वो प्रेत। और जब उसका संस्कार हो गया अर्थात शरीर भी खत्म हो गया
तो प्रेत खत्म, और उसके बाद क्या बच जाता है? भूत बच जाता है। अब उसकी ऋषि व्याख्या कहते हैं ये भूत होता कैसा है। कहते हैं अर्थात वह अमुक नामा पुरुष था, क्या था? जो व्यक्ति मरा अब वो कहा क्या हो गया? भूतकाल में चला गया। अर्थात उसकी चर्चा कैसे होगी कि वो व्यक्ति तो समाप्त हो गया, अब कहेंगे कि उसने ये किया था, ऐसा था, वैसा था, उसकी सारी चर्चाएं भूतकाल की होंगी। तो लिखते हैं जितने उत्पन्न हो वर्तमान में आके ना रहें, वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। अर्थात जितने भी शरीर उत्पन्न हुए हैं वो होके ना रहें, अर्थात उत्पन्न हुए, कोई आत्मा पैदा हुई, शरीर मिला, और उसके बाद अपना जीवन जी के उसके बाद जब वो मर गया अर्थात होके ना रहे, तो उसको कहते हैं कि वह भूतस्थ होने से, अर्थात वो भूतकाल में चला गया, अर्थात वो सारे का सारा पहले था अब नहीं है, इसलिए उसका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेकर आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है। और ऋषि कहते हैं ये बोला बात मेरी नहीं है, कि ये सिद्धांत जो मैं दे रहा हूं ये मेरा नहीं है। किसका सिद्धांत है? कहते हैं ब्रह्मा से लेकर, अर्थात जब यह सृष्टि बनी थी, 4 वेदों का ज्ञान जब दिया गया, वहां से लेकर और आज पर्यंत के विद्वानों का यह सिद्धांत है। अर्थात जितने भी विद्वान हैं इसी बात को मानते हैं कि भूत इसके अलावा कोई नहीं होता। तो कहते परंतु जिसको शंका, कुसंग, कुसंस्कार होता है उसको भय और शंका रूप भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी आदि अनेक ब्रह्मजाल दुखदायक होते हैं। अर्थात जो इस भूत और प्रेत के सिद्धांत को नहीं जानता, इसकी परिभाषा को नहीं जानता, वो अनेक प्रकार के ब्रह्मजाल में, दुनिया भर की कहानियों में, इनकी तो मैगजीनें भी छपती हैं जिसके अंदर भूत प्रेत की मासिक कहानियां उसके अंदर आती हैं, और इन कहानियों को पढ़कर सुनकर हमारे दिमाग में अनेक प्रकार के ब्रह्मजाल कैसे होते हैं? बोले दुखदायक होते हैं, इनसे कभी किसी को सुख नहीं मिलता, पूरा जीवन डर में बिता देते हैं। कहीं पर यदि एक छोटा सा भाग जहाँ लाइट ना हो, जहाँ प्रकाश ना हो, हम जाने से भी डरते हैं। अर्थात इतना भय इनका हो जाता है। और उसके लिए कौन कौन से नाम का प्रयोग किया है? कहते शंका रूप, भय और शंका रूप, अर्थात शंका बनी रहती है, दिखता किसी को नहीं है, और भय पूरा पूरा रहता है। कहते क्या है? भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी आदि, अर्थात अनेक प्रकार के ऐसे नाम इनके रखे हुए हैं, और इसके अंदर पूरा जीवन हम दुख में, दुखदायक नाम होते हैं, इनमें दुख में हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। आगे तक कहते हैं देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश में होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। ये क्यों दिया ऋषि ने ये सिद्धांत? क्योंकि समाज के अंदर प्रचलित है कि एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है और उसको दूसरा जन्म जब मिलता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी अवधि होती है। और कहा तो ये भी जाता है कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, अर्थात एक्सीडेंट वगैरह में या कहीं हत्या आदि हो जाए, तो उस व्यक्ति का क्या हुआ? अकाल मृत्यु। और अकाल मृत्यु में वह आत्मा भटकती रहती है, किस रूप में? कहते भूत आदि के रूप में वो भटकती रहती है। तो इसलिए ऋषि ने यहाँ फिर सिद्धांत बता दिया कि मृत्यु होने पर होता क्या है, ताकि हम उसको पूरा पूरा समझ जाएं। लिखते हैं देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव, जीव अर्थात आत्मा, पाप पुण्य के वश होकर, अर्थात जितने उसने पाप और पुण्य, जितने भी उसने कर्म किए हैं उनके अनुसार परमेश्वर की व्यवस्था से, अर्थात परमेश्वर की जो न्याय की व्यवस्था है कि इसके कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, और उसको कौन सा जीवन देना चाहिए, किस योनि में उसको भेजना है, व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ ये भी बता दिया कि दूसरा जन्म किस लिए दिया, कि जो भी उसने पाप और पुण्य किए हैं उसके फल देने में जो सुख और दुख उसको परमात्मा ने देना है, उसके लिए जन्मांतर धारण करता है, अर्थात दूसरा जन्म उसको धारण हो जाता है, अर्थात आत्मा कहीं भी नहीं भटकती। और फिर कहते हैं क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? और कहते हैं ये परमेश्वर की जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, बोले जी क्या इसके कोई नाश कर सकता है, अर्थात इसके विरोध में कोई चल सकता है? क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई जितनी भी व्यवस्था है उनमें कोई भी परिवर्तन
नहीं कर सकता। यह सिद्धांत ऋषि ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और फिर कहते हैं अज्ञानी लोग, अर्थात जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, जो ऋषि ने यहाँ परिभाषा दी है कि भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है, और उसके बाद यह जन्म के बाद, एक मृत्यु के बाद जन्म कैसे मिलता है, बोला इन सबको ना जानने के कारण कहते हैं अज्ञानी लोग वैद्यक शास्त्र व पदार्थ विद्या के पढ़ने, सुनने और विचार से रहित। अर्थात अज्ञानी लोग कैसे हैं कि जिनको ना तो वैद्यक शास्त्र अर्थात आयुर्वेद का, अर्थात इस बात का ज्ञान होता है कि रोग क्या होता है, रोग की दवा कैसे की जानी चाहिए, रोग किस किस प्रकार की अव्यवस्थाएं शरीर में फैला देते हैं, और दूसरा वो पदार्थ विद्या को भी नहीं जानते। ऐसे अज्ञानी लोग क्या करते हैं, कहते हैं पढ़ने, सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात, ज्वर आदि शारीरिक और उन्माद आदि मानस रोग का नाम भूत, प्रेत आदि धरते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक रोग हो जाए, जिसमें एक नाम भी ऋषि ने दिया है सन्निपात ज्वर आदि, अर्थात एक बुखार होता है जिसके अंदर जो रोगी होता है वो कांपने लगता है, कपकपी उसके शरीर के अंदर आ जाती है, बोले वो हो जाए, या कुछ मानसिक रोग भी होते हैं वो रोग हो जाए, और ऐसे रोगों का नाम ये अज्ञानी लोग क्या करते हैं, बोला जी इसमें तो भूत आ गया या प्रेत आ गया, डाकनी शाकनी आ गई, इस तरह के नाम धरते हैं। और फिर कहते हैं उसका औषध सेवन और पथ्य आदि उचित व्यवहार ना करके, अर्थात तो फिर क्या करते हैं कि ना तो उसको दवाई दिलाते हैं, ना औषधि कराते हैं, और ना उसके पथ्य आदि उचित अर्थात उसके खान पान का ध्यान करते हैं कि किस कारण से इसे रोग हुआ है और कैसे इसका इलाज होगा, कैसे इसकी निवारण होगा, उसको व्यवहार ना करके अब वो क्या करते हैं, धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, मलेच्छ आदि पर भी विश्वासी होकर अर्थात ऐसे ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जिनका विद्या से कोई लेना देना नहीं, जिनका ये वैद्यक शास्त्र आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं, जो रोग और शारीर विज्ञान के बारे में नहीं जानते, जिनको पदार्थ विद्या का ज्ञान नहीं, उनका उदाहरण यहाँ देते हुए लिखते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि यह व्यक्ति हमारे बच्चे को, हमारी पत्नी को, या हमारे परिवार के जिस सदस्य को ये रोग हुआ है वो इसको ठीक कर देगा। तो कहते हैं मलेच्छ आदि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं। तो पूरी व्यवस्था ऋषि ने बता दी कि वो क्या करते हैं। फिर ये लोग जिनका नाम यहाँ पर लिखा है, इस तरह के मलेच्छ, अनाचारी, दुराचारी और ये कपटी छली व्यक्ति क्या करते हैं कि इनके पास जाने पर ये अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, और उसके अंदर उच्छिष्ट भोजन अर्थात अपना झूठा भी खिलाते हैं, डोरा धागा आदि बांधते हैं, मिथ्या मंत्र तंत्र तावीज डोरा आदि इन प्रकारों से उनका इलाज करते हैं। आपने देखा होगा, हम सामान्यतः अपने समाज में देखें, क्या ये व्यवस्था हमारे समाज में नहीं है? आज भी हम इसी कार्य को कराते हैं। पहले लोग रहे होंगे अनपढ़, परंतु आज तो पढ़े लिखे बड़े बड़े जो कहते हैं कि हमारे से ऊपर कोई नहीं, अर्थात डॉक्टर तक भी वहाँ जाने को तैयार हो जाते हैं जब उन्हें इस तरह की परेशानी होती है। तो लिखते हैं अपने धन का नाश। अब क्या होता है उनके पास जाने के बाद, अपने धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा, और जिस व्यक्ति को हम अपने परिवार के सदस्य को वहाँ लेकर जाते हैं वहाँ पर कोई अच्छा बर्ताव नहीं होता, उसकी दुर्दशा होती है और अनेक प्रकार की होती है। इसीलिए ऋषि ने यहाँ पर शब्द अनाचारी भी प्रयोग किया है। कहते हैं संतान आदि की दुर्दशा रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं, और दूसरा फिर क्या होता है कि वहाँ पर रोग ठीक भी नहीं होता, रोग बढ़ता भी है, और फिर उसके बाद उन जो सदस्य जिसको हम लेकर गए हैं उसको दुखी भी करते हैं, अर्थात उसके जीवन को दुखमय बना देते हैं। फिर लिखते हैं जब आंख के अंधे गांठ के पूरे, कौन? जो व्यक्ति लेकर गया अपने सदस्य को, वो आंख का अंधा लिखा है ऋषि ने यहाँ पर, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, जिसको विज्ञान का पता नहीं, जिसको रोग का पता नहीं, शास्त्र का पता नहीं, आयुर्वेद को जानता नहीं, अर्थात वो आंखों के होते हुए भी बिल्कुल अंधा है, वो उसको इस चीज का ज्ञान नहीं। और गांठ का पूरा अर्थात धनी व्यक्ति। तो ये
दोनों विशेषण यहाँ दिए, आंख का अंधा, गांठ के पूरे, उन दुर्बुद्धि, अब उन्हीं के लिए लिखा है कि जो इलाज करते हैं, दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं। अर्थात ये लोग कौन से हैं? पापी लोग हैं। ये अनेक प्रकार के पाप करते हैं, सो अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। और दुर्बुद्धि लिखा है, अर्थात उनकी बुद्धि के अंदर भी ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं होती, अज्ञानता बड़ी भरी होती है। उनके पास जाकर पूछते हैं, महाराज इस लड़का लड़की स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है। तब वे बोलते हैं, इसके शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला देवी आ गई है। जब तक तुम इनका उपाय ना करोगे तब तक ये ना छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। आप ध्यान करें कि कैसे कैसे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। और उसके बाद अंतिम में फिर क्या कहते हैं, बोला जी अगर आप इसका इलाज नहीं कराओगे तो ये जो भूत प्रेत आदि जो इसके अंदर पड़ा डला हुआ है, अंदर घुसा हुआ है, यह इसके प्राण भी ले लेगा। ये शब्द सभी तरह के लोग प्रयोग करते हैं। और फिर कहते हैं, जो तुम मली दवा इतनी भेंट दो तो मंत्र जप पुष्चरण के झाड़ से इनको निकाल दें। तब वे अंधे और उसके संबंधी बोलते हैं कि महाराज चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। क्योंकि वो व्यक्ति अपने परिवार के उस व्यक्ति से बहुत प्यार करता है, चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो वास्तव में भूत प्रेत हो और वो प्राण हर ले। तो वो सब कुछ देने को तैयार। और उसके बाद कहते हैं, तब तो उनकी बन पड़ती है। वे धूर्त कहते हैं, अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और गृहदान कराओ। झांझ मृदंग ढोल थाली लेके उसके सामने बजाते गाते, और उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होके नाच कूद कर कहता है, मैं इसके प्राण ही ले लूँगा। देखो बार बार यहाँ पर प्राण की चर्चा है। क्यों? कि प्राण की बात आते ही व्यक्ति डर जाता है। कहते हैं मैं इसका प्राण ही ले लूँगा। तब वे अंधे उस भंगी चमार आदि नीच के पगों में पड़कर कहते हैं, चाहे सो ले लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूर्त बोलता है, मैं हनुमान हूँ, लाओ पक्की मिठाई, तेल सिंदूर सवा मन का रोट लाल लंगोट। मैं देवी व भैरव हूँ, लाओ 5 बोतल मध्य, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। तब वे कहते हैं, जो चाहो सो लो। तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु जो कोई बुद्धिमान उनकी भेंट 5 जूता दंडा व चपेटा लाते मारे तो उसके हनुमान देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धन आदि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है। अर्थात ऋषि ने ये व्यवस्था एक उदाहरण के रूप में लिखी है कि कैसे कैसे वो सिद्ध करते हैं कि इसको देवी भूत प्रेत आया हुआ है, और उसके बाद कैसे कैसे वार्तालाप उनके बीच में होता है। और यदि हम देखें तो वास्तव में ये कार्य आज भी होते हैं, और पहले से ज़्यादा घटे नहीं हैं, बढ़े हैं। आज तो इनकी दुकानें चलती हैं, विज्ञापन आते हैं, बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर अनेक प्रकार के पम्फलेट बढ़ते हैं कि वहाँ पर अनेक प्रकार के रोगों का निवारण होता है। और विशेषकर हमारी माताएं बहनें घर से बिना पूछे भी वहाँ जाती हैं, और कुछ पुरुष भी इसी काम को करते हैं कि कहीं पर मेरा रोग दूर हो जाए। अर्थात वो ना औषधि कराते हैं, ना समझते हैं कि किस कारण से हुआ है, और इनके चक्कर में आ जाते हैं। तो ऋषि ने ये उदाहरण अभी दिया है भूत प्रेत आदि का। आगे और लिखते हैं कि ये अविद्या केवल यही नहीं है, और भी है। ऋषि लिखते हैं, और जब किसी ग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाकर, अब ये दूसरी व्यवस्था आ गई। एक प्रकार के लोग तो ये हो गए कि जो कि ये अनाचारी, दुराचारी और अनेक प्रकार के अनपढ़ गंवार लोग हैं, जो धूर्त हैं, वो इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं। अब आगे एक और पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया, उसके अंदर कहते हैं, और जब किसी ग्रहग्रस्त, ग्रह रूप 2 शब्द प्रयोग हैं, ग्रहग्रस्त अर्थात जो ग्रहों से ग्रस्त है। ये ग्रहग्रस्त कौन प्रयोग करते हैं? ये शब्द करते हैं ज्योतिषाचार्य। तो कहते हैं जो खुद ग्रह से ग्रस्त है, ग्रह रूप है। दोनों शब्दों का प्रयोग देखो कि ग्रह रूप अर्थात जैसे ग्रह दूसरे के ऊपर बैठकर लोगों को दुखदायी बनाता है, बोला ये ज्योतिषाचार्य भी वही ग्रह के रूप हैं। तो ग्रहग्रस्त, ग्रह रूप, ज्योतिर्विदाभास अर्थात देखने में कैसे लगते हैं कि ये बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं।
दिखते हैं नहीं। इसीलिए आभास शब्द का प्रयोग ऋषि ने यहाँ किया है। के पास जाके वे कहते हैं, हे महाराज इसको क्या है? तब वे कहते हैं, इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं। देखो, जब उनके पास गए तो उन्होंने भूत पिशाच डाकनी आदि अंदर कर दी, और यदि वो व्यक्ति उसी मरीज को लेके यदि इनके पास आ जाए तो ये फिर लोग क्या करते हैं, ये अपनी विद्या से बात करते हैं कि इसके ऊपर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं। कौन कौन से ग्रह? राहु, केतु, शनिश्चर आदि ग्रह भी चढ़ाते हैं, जिनकी ऋषि ने कहा है कि ये परमात्मा के नाम हैं और अन्य पदार्थों के भी हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये दुख देने वाले ग्रह हैं। सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, जो तुम इनकी शांति पाठ पूजा दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। आप देखें, ऊपर भी 2 बार वहाँ पर ये प्रयोग हुआ था कि या तो इलाज कराओ, और इलाज किससे? बोला हमसे कराओ, और नहीं कराओगे तो प्राण हरण भी हो जाएगा। और दूसरी बात, जब वो नाचता गाता है तो क्या कहता है? मैं इसके प्राण ले लूँगा। बात प्राणों की आती है। और ये ज्योतिषाचार्य तो कहते हैं बहुत बड़े आचार्य हैं, जबकि आचार्य की परिभाषा ऋषि आगे लिखेंगे कि आचार्य कौन होते हैं। तो वो अपने आप को ज्योतिषाचार्य कहते हैं, और वो फिर क्या कहते हैं कि या तो आप इसका इलाज कराओ, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। यहाँ फिर मौत का डर दिखाते हैं। उसके बाद ऋषि यहाँ पर अपनी बात कहते हैं, कहिए ज्योतिर्विद, जैसी यह पृथ्वी जड़ है वैसी ही सूर्य आदि लोक हैं, वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। ऋषि ने यहाँ पर सिद्धांत दिया है कि जिन ग्रहों की आप बात कर रहे हो, ये सूर्य आदि ग्रह, नक्षत्र आदि जितने भी पिंड हैं, ये सारे के सारे जड़ हैं। और कैसे जड़ हैं? जैसे ये पृथ्वी जड़ है जिस पर हम रहते हैं। बोला जी, इनके अंदर ताप आदि तो हो सकता है, प्रकाश आदि तो हो सकता है, परंतु ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये हैं कैसे? ये जड़ हैं। तो इसलिए लिखते हैं उससे भिन्न कुछ नहीं कर सकते। क्या ये चेतन है? ऋषि प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं? बोला जी, राहु क्रोध में है, राहु इसकी उसमें बैठा हुआ है, राशि में बैठा हुआ है, तो इसलिए कहते हैं कि क्या ये चेतन है जो क्रोधित होके दुख और शांत होके सुख दे सकें? तो प्रश्न यहाँ पर ऋषि ने उठाया। उसके बाद कहते हैं, अब ये ज्योतिर्विधि क्या कहता है? ये प्रश्न उठाता है, क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं, यह ग्रहों का फल नहीं? अर्थात संसार के अंदर हम देखें, ये जितने भी लोग हैं, कोई गरीब है, अमीर है, अर्थात राजा है, रंक है, बोले सारे के सारे जो सुख और दुखी होते हैं, बोले ये क्या ग्रहों का फल नहीं है? क्योंकि ये लोग यही बताते हैं कि सब ग्रहों की चाल है। सुख दुख किससे मिलता है? बोले जी, ग्रहों की चाल की वजह से मिलता है। जबकि ऋषि ने पीछे क्या दिया था? सुख दुख कैसे मिलता है? बोला जी, अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा की न्याय व्यवस्था में वो सुख और दुख रूप फल पाते हैं। किसका? अपने पाप और पुण्यों का पाते हैं। और यहाँ पर सुख दुख देने वाले कौन है? सुख दुख देने वाले यहाँ पर कहते हैं ग्रहों की चाल है। तो कहते उत्तर, नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल है। ऋषि कहते नहीं नहीं, ये जो सुख दुख व्यक्ति को मिलता है, ये सब पाप पुण्यों का हिसाब है, उसके फल है जो परमात्मा द्वारा दिया जाता है। उसके बाद प्रश्न, तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? अब उसने प्रश्न उठा दिया कि जो ज्योतिष विद्या है, जो इसके शास्त्र हैं, इसके ग्रंथ हैं, क्या झूठे हैं? ऋषि कहते हैं नहीं, उसमें जो अंक बीज और रेखा गणित विद्या है वह सब सच्ची। अर्थात जितना भी ये मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशन है, जो ये ग्रह नक्षत्रों की कैलकुलेशन है, जिससे हम कैलेंडर आदि बनाते हैं, उसके अंदर ये सारा बता देते हैं कि कौन सा नक्षत्र कहाँ पर कब किस स्थिति में है, कौन सा वार रहेगा, कब कब क्या होने वाला है, ग्रहण कब पड़ेगा। इस सब की जो गणना होती है वह सारे का सारा क्या है? कहते हैं वो सारा सच्चा है। तो फिर झूठा क्या है? लिखते हैं, जो फल की लीला है, फल की लीला अर्थात जैसा ये लोग बताते हैं कि ये ग्रह आपकी उस राशि में बैठा है, आपको ये सुख दे रहा है या आपको दुख दे रहा है, ये जो फल है, जबकि ये फल
कहाँ से मिलता है? ये परमात्मा की तरफ से मिलता है, ग्रहों की नहीं है। तो कहते हैं यह फल की लीला है, वह सब झूठी है। उसके बाद फिर एक प्रश्न उठाते हैं। प्रश्नकर्ता कहता है क्या जो यह जन्म पत्र है सो निष्फल है? क्योंकि प्रत्येक बच्चे का यहाँ पर जन्म पत्र बनवाई जाती है, पंडित को बुलाया जाता है, उसकी वो राशियाँ आदि, कब उसका जन्म हुआ है, कौन सी राशि में हुआ है, उन सबको दिखा के पंडित जी एक जन्म पत्र बनाते हैं। और यही जन्म पत्री विवाह के टाइम पे पंडित जी मिलान करते हैं कि इसके अंदर, दोनों के अंदर कौन कौन से गुण मिले हैं। अर्थात 36 गुणों में से अगर आधे ना मिले हों तो उस विवाह को, चाहे उनके गुण कर स्वभाव मिलते हों, तब भी उसके विवाह को पंडित जी रोकते हैं। और फिर किसी की हिम्मत नहीं कि उसको शादी उनकी हो जाए। तो यहाँ पर उसको भी ऋषि कहते चलते हैं कि जन्म पत्र क्या है? तो कहते हैं हाँ, यह जन्म पत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए। इस विषय को समाप्त करके आज विराम करेंगे। हाँ, वह जन्म पत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए, क्योंकि जब जब संतान का जन्म होता है तब सबको आनंद होता है, परंतु वह आनंद तब तक होता है जब तक जन्म पत्र बन के ग्रहों का फल ना सुने। जब पुरोहित जन्म पत्र बनाने को कहता है, तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं, महाराज आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए। देखो, ऋषि ने यहाँ पर पुरोहित शब्द प्रयोग किया है। पुरोहित होता है जो दूसरों का हित करता है, और ये जो पाखंडी पुरोहित होते हैं, ये क्या करते हैं, आगे उसकी व्यवस्था आ जाएगी। इसलिए ऋषि ने यहाँ पर पुरोहित शब्द का प्रयोग किया है कि ये लोग कहते तो अपने आप को पुरोहित हैं, और इनके कर्म कैसे होते हैं। लिखते हैं, तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं, महाराज आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए, जो धनाढ्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र, और निर्धन हो तो साधारण विधि से जन्म पत्र बना के सुनाने को आता है। तब उसके माँ बाप ज्योतिषी जी को कहते हैं, ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं, इसका जन्म पत्र अच्छा तो है? ज्योतिषी कहता है, जो है सो सुना देता हूँ। इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे हैं और मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं। ये जो है सो सुना देता हूँ, ये शब्द किस लिए प्रयोग करता है? वो कहता है कि मेरी इसके अंदर कहीं पर भी कोई चीज लिखी हुई नहीं है, सारी की सारी क्या है, जैसी विद्या में है, जैसे इसके कर्म में है, वैसा मैंने कहा है, मैंने इसके अंदर कोई भी कम ज्यादा नहीं किया, ऐसा वो विश्वास दिलाता है। और उसके बाद कहते हैं, इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे, मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिनका फल धनाढ्य प्रतिष्ठावान जिस सभा में जा बैठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्य मानी होगा, इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं, वाह वाह जोशी जी, आप बहुत अच्छे हो। ज्योतिषी जी समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता।